दोस्तों, अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। जंगे आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह को जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने कहा, नौजवान तू बड़ा होनहार दिखाई देता है, तेरे चेहरे से बड़ा नूर टपकता है, तुझसे इस देश के लोगों को बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं, लेकिन तेरा जुर्म इतना संगीन है कि मुझको तुझे सजाए मौत देनी पड़ेगी। इसलिए अगर तू एक लाइन लिख करके दे दे कि मैं अंग्रेज की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करूंगा, मैं इस सरकार का तख्ता नहीं पलटूंगा, मैं इस सरकार को बदलूंगा नहीं, तो मैं तुझे बाइज्जत बरी कर सकता हूं। तब शहीद आजम ने कहा, मैं किसी सरकार का बागी और विद्रोही नहीं हूं, मेरा मंशा किसी सरकार का तख्ता पलटना नहीं, मैं किसी सरकार को नहीं बदलना चाहता, बल्कि इस देश में प्रचलित इस पूंजीपति व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, जिस व्यवस्था के तहत इस कृषि प्रधान देश का मेहनत कश किसान पो माह की सर्दी में ठठुर कर, जेठ साठ की लूओं में जलकर, सावन भादों की काली और में अंधेरी रातों में जहरीले सांप और बिच्छुओं की परवाह ना करके, धरती माँ का सीना चीर के अपने पसीने से अन्न पैदा करके सारे संसार का भरण पोषण करने वाला गरीब किसान रात को चंद बाजरे और गेहूं के दानों के लिए तरसता हुआ अपने फूल से बच्चों के समेत भूखा सोने पर मजबूर हो जाए, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। कि कोई राही रास्ते से जा रहा था और रास्ते में एक दरख्त में आग लगी हुई, उस पर कुछ पक्षी बैठे हुए। उस राही ने कहा, आग लगी इस दरख्त में, जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पंखे हो जब पंख तुम्हारे साथ, ये दरख्त तो जलेगा ही, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ जाओ, तुम क्यों जल रहे हो। तब उन पक्षियों ने कहा था, फल खाए इस दरख्त के, पीठ लपेटी पात, जलना हमारा धर्म है, अब इसी दरख्त के साथ मेरी आज जो लोग मंच पर विराजमान हैं, वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मेहनतकश लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ति को विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं, उन आर्थिक अपराधियों को जेल के सींगचों के पीछे भी बंद होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से महाभारत की लड़ाई को टालने के लिए भगवान कृष्ण के सारे प्रयास विफल हुए थे और आखिर में जाकर के उन्होंने कहा था, दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, और इसके लिए जब कृष्ण गया और दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं मिलेगी, तब भगवान कृष्ण ने कहा था, ले अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जा की मरण होगा, दुर्योधन तू भूषाई होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा।
जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूं, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाजत चाहता हूँ।